अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे आज साथियों। आज मैं ये जानना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे ज़माने में या हमारे माशरे में चल रहे हैं कि लोग किसी को भी अपना पीर मानते हैं या किसी से भी बैत हो जाते हैं, तो असल में ये बैत है क्या चीज़? क्या बैत होना ज़रूरी है? क्या बैत होना लाजिम है? क्या बैत होना फ़र्ज़ है? क्या बैत होना वाजिब है? तो सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि इसका हुक्म क्या है। क्या असल में बैत होना एक बिल्कुल लाजिम ही है? ऐसी बात नहीं है। बैत होना ना तो फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना ज़रूरी है, ना वाजिब है, कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना कह सकते हो कि अगर दीन का इल्म सीखने का कोई दूसरा तरीका ना हो, ना आप आलिम हो, ना मदरसे में जा सकते हो, ना कोई दूसरा तरीका है रास्ता सीखने का, तो उस वक्त आप ये कह सकते हो कि ये इस वक्त आप किसी के हाथ में अपना हाथ देकर बैत हो सकते हो, जो कि वाजिब के दर्जे में पहुंच सकता है। ये उस वक्त जबकि कोई दूसरा तरीका ना हो, कोई रास्ता ना हो। लेकिन आज तो इतनी सारी जानकारियां हैं और इतनी सारी मालूमात है, हर जगह आलिम है, हर जगह दीन का चर्चा चल रहे हैं, तो ऐसी जगह कोई है ही नहीं। इल्ला माशाल्लाह कहीं ना कहीं होगा, वो मुझे पता नहीं है, तो उसकी बात अलग है। लेकिन अब हर शहर, हर देहात, हर गांव में कोई ना कोई दिन का एक ना एक आलिम मौजूद होगा। आप उसी से दिन के इल्म सीख लीजिए। तो पहली बात तो यह है कि ये कोई फ़र्द वाजिब सुन्नत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकते हो कि अगर कोई दूसरा तरीका ना हो तो वाजिब के दर्जे में पहुंच सकता है। दूसरी बात यह है कि हम जिससे बैत होंगे, जो हमारा पीर बनेगा, उसके अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या शराइत है उसकी, किससे हम बैत होंगे, वो आदमी कैसा होना चाहिए। तो अब हम इसको सुनते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम जिससे बैत होंगे वो बिल्कुल शरीयत का मुत्तबी हो, गुनाह कबीरा से मुजतनिब हो, गुनाह सगीरा का मुर्तकिब ना हो। दूसरी शर्त यह है कि आलिम दीन हो, आलिम दीन हो, यानी दीन का इल्म रखता हो, बक़द्र ज़रूरत दीन का इल्म रखता हो, जिससे वो जायज़ नाजायज़ हलाल हराम इन सारे चीज़ को जानता हो, परखता हो और तस्दीक भी कर सकता हो। और तीसरी शर्त यह है कि जिससे हम बैत होंगे वो ऐसा आदमी होना चाहिए कि उसके पूरा सर से लेकर पैर तक बिल्कुल शरीयत का मुत्तबे हो, कि उसके पास बैठने से आखिरत की इस्लाह का फ़िक्र आता हो, यानी अल्लाह का याद आता हो, नबी की सुन्नत पर अमल करने की जोश आता हो। जब ये सारी चीज़ किसी के अंदर मौजूद होगा, ये तीन चीज़, तो हम उससे बैत हो सकते हैं। लेकिन होता ये है कि जो इस ज़माने में चल रहे हैं, जैसे लोग किसी को भी अपना पीर मान लेते हैं, जिसकी ना तो नमाज का पता, ना रोज़ा का पता, ना ज़कात का पता, नमाज के अंदर फ़राइज़ कितने वो भी पता नहीं है, वो भी पीर बनकर बैठा है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे हैं तरीके निकाला गया है, ईजाद किया गया है, जो क्या है, जोली पीर है, यानी नकली पीर है। वो आदमी को लौटने के लिए, अपना जेब भरने के लिए, बस सिर्फ अपना नाम ऊंचा करने के लिए और अपना पेट को पालने के लिए पीर बनकर बैठा है, ताकि लोगों से पैसे ले, खाए पे। एक बात तो ये है कि हम जब ही किसी को अपना अपने आप को सुपुर्द करेंगे तो जांचेंगे, जांचना चाहिए, ये जांचना आपका हक़ है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि जो हमारा पीर बनेगा, जो हमारा मुरब्बी होगा, वो कैसे है। अगर वो सही रास्ता पर है तो उम्मीद है कि आपको भी सही रास्ता पर ले जाएगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए जब भी आप किसी को पीर मानने के लिए तैयार हो, तो सबसे पहले तो इन तीन चीज़ों पर गौर करना कि वो गुनाह कबीरा करता है कि नहीं, गुनाह सगीरा से भी बचता है कि नहीं, शरीयत का मुत्तबे है कि नहीं, शरीयत का पाबंद है कि नहीं, आलिम दीन है कि नहीं, और उसके पास बैठने से खुदा का याद आता है कि नहीं, आखिरत की फ़िक्र का इस्लाह आता है कि नहीं। इन सारी चीज़ को देखने के बाद आप कैसे पीर क्या है बैत हो सकते हो, मुरीद हो सकते हो। तो उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ
کہ اللہ پاک رب العالمین ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلائے اور اپنے دین کے لیے ہمیں چنے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں اور ہمیں صحیح راستہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔